जय जिनेन्द्र बंधु। अरिहंतो भगवंत इंद्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाटका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेशिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। बोलो अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर मुनि महाराज की जय। बोलो मंचासीन श्रमण रत्न सुप्रभ सागर जी मुनि महाराज की जय। बोलो नगर गौरव श्रमण रत्न प्रणत सागर जी मुनि महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मैं आप सभी का सम्यक समाधान यह अनुपम कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश विदेश सभी विभिन्न प्रांतों से हमें समीचीन विकल्प प्राप्त हो रहे हैं और मुनिश्री की अनुकंपा से हमें उसका सम्यक समाधान भी प्राप्त हो रहा है। और मैं आप सभी को यही विनती करूंगा, ये कार्यक्रम के दौरान जो नीचे स्क्रॉल पे नंबर चल रहे हैं, आप वहाँ पे अपना सम्यक समाधान प्राप्त करने के लिए समीचीन विकल्प को भेज सकते हैं। और मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए नगर गौरव मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए विनती कर रहा हूँ कि हे स्वामी, हम सभी को यह कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए अनुकंपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमो। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की हानोपादान उपेक्षा तत्फलम। आचार्य भगवान माणिक्यनंदी स्वामी परीक्षा मुख ग्रंथ में ज्ञान का फल बताते हुए कह रहे हैं कि ज्ञान का फल यही है कि हान उपादेन और उपेक्षा की प्राप्ति होना ही ज्ञान का फल है। और वह ज्ञान स्वाध्याय के बिना संभव नहीं है। और वह स्वाध्याय भी गुरु के मुख से जो प्राप्त होता है वह अनूठा हुआ करता है। ऐसा ही जिन्होंने लौकिक व्यवहारिक और परमार्थिक ज्ञान को प्राप्त किया, आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज से, ऐसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जिन्होंने यह प्रक्षिणा नाम का स्वाध्याय सम्यक समाधान के रूप में प्रारंभ किया है। और वह स्वाध्याय हम सभी सुधी श्रावक श्राविकाओं के लिए कल्याण का मार्ग अवश्य ही प्रकट करेगा। प्रारंभ करते हैं आज के सम्यक समाधान को। और आज का पहला समीचीन विकल्प प्राप्त हुआ है जयपुर राजस्थान से अरविंद जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, भव्य जीव की पहचान क्या होती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जीवों की परिणति से, उनके क्रियाओं से ही उनके
सामान्य रूप से भव्यत्व अभव्यत्व की पहचान की जा सकती। यह परिपूर्ण रूप से व्यवहार पक्ष की व्याख्या है कि जीव के व्यवहार क्रियाओं को देखकर हम सामान्य रूप से उसके भव्यत्व अभव्यत्व सम्यक दर्शन या धर्मात्मा आदि की पहचान तो कर सकते, पर वास्तविकता में निश्चय से उसके भव्यत्व अभव्यत्व की धर्मज्ञता की आदि की पहचान करने के लिए ऐसा कोई बहिरंग चिन्ह आचार्य भगवंतों ने नहीं दिया कि हम उसके भेष को देखकर या उसके वाणी को देखकर या उसके किसी विशिष्ट कार्यों को देखकर हम उसे परिपूर्ण रूप से भव्य या अभव्य घोषित कर दे। ऐसा कोई भी बहिरंग लक्षण वर्तमान में किसी भी आचार्य भगवान ने हमारे लिए नहीं बताया, पर सामान्य रूप से जो देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते हुए श्रद्धा पूर्वक जो भगवान के वाणी का श्रवण कर रहा है, प्रत्येक धार्मिक क्रिया षड आवश्यक का पालन, सप्त व्यसन का त्याग आदि आदि रूप जिसकी परिणति है और मंद कषाय प्रमोद मैत्री कारुण्य आदि भावों से जो युक्त है, ये एक सामान्य लक्षण रूप हम उस जीव को सम्यक दृष्टि या भव्यत्व की ओर बढ़ता हुआ ऐसे चिन्हों से पहचान सकते। पर वास्तविकता में जो निश्चय का ज्ञान है, निश्चय न से वह जीव भव्य है कि अभव्य है, वह तो मात्र केवली गम्य ही विषय है। इसलिए निश्चय से भले ही हम किसी को भव्य अभव्य सम्यक दृष्टि माने नहीं माने, पर व्यवहार से उसकी क्रियाओं को, उसके परिणति को और परिणामों को देखकर हम जीव के भव्यत्व के या सम्यक दर्शन के विषय में निर्णय कर सकते। सम्यक दर्शन के विषय में इसलिए कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन की सत्ता में ही उस जीव का भव्यत्व होता है। सम्यक दर्शन के अभाव में वह जीव भव्य हो नहीं हो, यह निर्णय केवल ही गम्य कहला जाए। इसलिए यह आपके लिए सम्यक समाधान है। व्यवहार से बहिरंग उसकी क्रिया चर्या श्रद्धान आदि को लेकर हम सामान्य रूप से उसके भव्यत्व की पहचान तो कर सकते हैं, पर पूरा निर्णय केवली गम्य ही होने से हम कोई भी प्रमाण पत्र देकर किसी को सम्यक दृष्टि या भव्य घोषित नहीं कर सकते। वह उसके परिणाम परिणति ही तय करेगी। उसका कोई बहिरंग लक्षण जो आचार्य भगवंतों ने नहीं बताया है। इसलिए निश्चय से, केवली से और व्यवहार से, उनकी क्रिया से उसके भव्यत्व और सम्यक दर्शन की हम पहचान कर सकते हैं। अगला विकल्प प्राप्त हुआ है आष्टाम मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि गुरुदेव, विगत दिनों आपके श्रीमुख से मैत्री प्रमोद आदि भावनाओं के माध्यम से 5 महाव्रत कैसे पूर्णता को प्राप्त होते हैं का सम्यक समाधान सुनकर हृदय कृतज्ञता से भर उठा। आपके दर्शन हेतु लालायत हैं। गुरु कृपा कब होगी, प्रतीक्षा करेंगे। हमारा अगला विकल्प यह है कि व्यतिरेकण पर्याय, इस सूत्र में पर्याय के स्वरूप भेद को सरल भाषा में कैसे समझें, अर्थ समय और अर्थ सम्यक दर्शन को कैसे समझें, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गुण परिवर्तव्यम, इस सूत्र की टीका करते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में अन्वयी गुणा व्यतिरेकण पर्याय इस शब्दों का प्रयोग कर, जो द्रव्य के साथ अन्वय संबंध रखता है वह गुण होता है, और जो व्यतिरेक संबंध रखता है वह पर्याय कही जाती। होने पर होना यह अन्वय है,
और नहीं होने पर नहीं होना, यह व्यतिरेक सामान्य से कहा जाता। जैसे उष्णता एक अग्नि का गुण है और कभी चूल्हे की अग्नि, कभी गैस की अग्नि, कहीं अन्य जगह प्रज्वलित हुई अग्नि, ये उस अग्नि के द्रव्य के तीन पर्याय हुए। तो हम उस व्यतिरेक को या व्यतिरेकिण पर्याय को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जहाँ अग्नि है वहाँ तो अग्नि की कोई ना कोई पर्याय अवश्य होगी, पर जहाँ जो जैसी पर्याय है उसी पर्याय जन्य वह अग्नि भी होगी, यह भी परम सत्य है। पर फिर भी उस गुण में और पर्याय में किंचित सा अंतर आचार्य भगवान ने करने के लिए ही यह अन्वय और व्यतिरेक की व्याख्या की है। व्यतिरेक रूप से यानी नहीं होने पर नहीं होना, यानी अगर कोई पर्याय नहीं है अग्नि की, चाहे गैस की, चूल्हे की, कंडे की, तो अग्नि भी नहीं है, ऐसा जो व्यतिरेक रूप कथन होता है वह पर्याय होता। और भी पर्याय के विषय में आचार्य भगवान कहते हैं एकस्मिन् द्रव्ये क्रमभाविना परिणामा पर्याय। जो एक क्रम से एक ही द्रव्य में जो क्रम से होने वाला परिणमन है उसे ही आचार्य भगवान ने पर्याय कहा। और भी बहुत सारी पर्याय की व्याख्या है। गुण विकारा पर्यायः, द्रव्य विकारा पर्यायः, द्रव्य का विकार, गुण का विकार यानी द्रव्य का परिणमन, पर्याय का परिणमन, द्रव्य का परिणमन और गुण का परिणमन, उसे ही पर्याय कहा। संक्षेप में अगर पर्याय के विषय में समझना है तो यह समझना होगा जो द्रव्य में प्रति समय प्रति क्षण जो परिणमन हो रहा है उस पर्याय को ही आचार्य भगवंत ने पर्याय कहा। पर्याय से द्रव्य नहीं है पर द्रव्य में ही पर्याय हुआ करती है, इसलिए वहां व्यतिकिरण ऐसा शब्द का प्रयोग करके उस पर्याय को संबोधित कर दिया है। जो आपने यह भी विकल्प रखा है कि उसके भेद भी आपको समझने हैं, पर मात्र पर्याय को समझाने के लिए ही काफी समय बीत जाएगा। इसलिए संक्षेप में उनके भेदों के नाम में कहना चाहता हूं। जो अर्थ विकार यानी गुण के विकारों को, द्रव्य के विकारों को पर्याय कहा। सामान्य रूप से दो प्रकार की पर्याय की व्याख्या आगम्यात, एक अर्थ पर्याय, दूसरा व्यंजन पर्याय। दूसरी अपेक्षा से गुण पर्याय, द्रव्य पर्याय, इस प्रकार से भी पर्याय के दो भेद बताए हैं। पुनः द्रव्य व्यंजन पर्याय, अर्थ व्यंजन पर्याय, गुण व्यंजन पर्याय, गुण अर्थ पर्याय, इस प्रकार से भी और उत्तर भेद प्राप्त होते हैं। जो सूक्ष्म परिणमन प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय चल रहा है, अगुरु लघु गुण का जो षड्गुण हानि वृद्धि परिणमन चल रहा है वह अर्थ पर्याय होती है। और जो उससे जो आंखों से दृश्य ऐसे जो स्थूल रूप से परिणमन चल रहा है उसे ही व्यंजन पर्याय ऐसे कहा जाता है। इसलिए ये सामान्य रूप से ये जो द्रव्य पर्याय की ये व्याख्या हमने समझी है, इसका विस्तार से व्याख्यान करने के लिए जब आपकी वैसी ही भावना है ही, आप जितने शीघ्र आकर दर्शन को प्राप्त करोगे तब आपकी बहुत सारी जिज्ञासाओं का साक्षात बैठकर हम समाधान कर पाए। इसलिए क्योंकि जो यह विधान उसके विषय में पर्याय के विषय में लिखा है, नय चक्र, पंचास्तिकाय, आलाप पद्धति आदि आदि अनेक ग्रंथों में उनके सभी के संदर्भ सामने रखकर ही इसके विषय में आपको समझना होगा। संक्षेप में व्यतिकरण पर्याय, इसका अर्थ व्यतिक्रम से यानी नहीं होने पर नहीं होना, इस अपेक्षा से जो द्रव्य के साथ रहता है उसे ही पर्याय कहा। उसके अर्थ व्यंजन, गुण, द्रव्य आदि की अपेक्षा से अनेक भेद भी है। और जो अर्थ समय के विषय में और अर्थ सम्यक दर्शन के विषय में आपने पूछा है, अर्थ का अर्थ होता है सूक्ष्म। पर्याय से संबंधित जो अर्थ पर्याय के संबंध में अगर अर्थ समय है तो वहां उसका अर्थ सूक्ष्म समय और सूक्ष्म सम्यक दर्शन ग्रहण करना होगा, क्योंकि वह
इसलिए पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता क्योंकि किस संदर्भ में उस शब्दों का प्रयोग किया है वह समझकर उसका अर्थ होता है। आप ज्ञानी हैं, आप ये जानते हैं शब्दानाम अनेक अर्थ। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और समय, स्थान, ग्रंथ आदि देखकर उसके अर्थ को, विस्तार को समझाया जा सकता है। इसलिए अगर पर्याय के ही संदर्भ में है तो वहां तो वह सूक्ष्म विषय में है या अन्य कहीं ग्रंथ से है, आप उसका संदर्भ भेज देना, ग्रंथ का नाम भेज देना, फिर वहां से उस संदर्भ को समझकर आगे पीछे के विषय को समझकर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यही सम्यक समाधान आपके लिए है। भाषा से भावों की अभिव्यक्ति हुआ करती है और ऐसा ही अगला विकल्प प्राप्त हुआ है ललितपुर उत्तर प्रदेश से। कवि शीलचंद जैन शास्त्री, शिक्षक, बाहुबली नगर। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी आपने जो सम्यक समाधान प्रारंभ किया है वह वास्तव में हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आज उनका समीचीन विकल्प है कि आजकल के संक्लेशित और विषाक्त वातावरण में ग्रस्त जीवन में रहते हुए मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर कैसे हो, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो मुक्ति का मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, वह आज तक कभी संक्लिष्टतापूर्ण और विषाक्त न हुआ, न होने वाला। पर फिर भी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आपको अगर ऐसा प्रतिभासित हो रहा है कि कुछ कारणों से संक्लिष्टता, विषाक्तता उत्पन्न हो रही है, तो वह परिपूर्ण रूप से प्रत्येक जीव के मनस्थिति वश है। क्योंकि जो वस्तु स्वरूप है या जो रत्नंत्र रूपी मोक्ष मार्ग कहा गया है वह परिपूर्ण रूप से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी ही है। वहाँ किंचित भी संक्लिष्टता के लिए स्थान है ही नहीं है। और जहाँ संक्लिष्टता है वहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय भी प्राप्त होना संभव नहीं। इसलिए भले ही मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मान रहा हूँ, कुछ कारणों के निमित्त से वर्तमान में आपको ऐसे दृष्टिगोचर हो भी रहा होगा कुछ विषाक्तता या संक्लिष्टता, पर वह परिपूर्ण रूप से प्रत्येक जीव के मनस्थिति जन्य है। क्योंकि कभी भी जिसको मुक्ति को प्राप्त करना है, चाहे जितने भगवान बन चुके हैं या आगे भविष्य में भी बनने वाले हैं, उन्होंने जितना भी पुरुषार्थ किया है वह परिपूर्ण रूप से उनका पुरुषार्थ स्वाधीन रहा है, मात्र और मात्र मनस्थिति में रहा। अगर भगवान भी या वर्तमान के भी प्रत्येक दिगंबर साधु यही विचार करके अगर दीक्षा के लिए या मुक्ति मार्ग पर बढ़ेंगे तो वे कभी भी अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति अपना कल्याण करना चाहता है उसको अपने मनस्थिति को ठीक करना है। परिस्थिति ठीक हो, संक्लिष्टता दूर हो या विषाक्त वातावरण ठीक हो जाए, फिर मैं दीक्षा ले लूँ, फिर संसार घर गृहस्थी को छोड़ लूँ, घर परिवार को व्यवस्थित करके दीक्षा ले लूँ, ये सब कुछ व्यक्ति के स्वयं की मोह की ही परिणति है। स्वयं के अनिर्णित जो श्रद्धान था, अनिर्णित ज्ञान था, उसका ही ये प्रतिफल है। इसलिए मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ, भले ही परिस्थितियाँ कितनी ही विपरीत हो, कितना ही विषाक्त संक्लेशित वातावरण भी क्यों ना हो, वह परिपूर्ण रूप से मेरे बाहर के जगत में ही है। मेरे आत्मा में संक्लिष्टता, विषाक्तता, विपरीतता तभी पहुँच सकती है जब मैं उसे स्वयं ग्रहण करना चाहता हूँ। अगर मैंने ये निर्णय कर लिया है कि मुझे किसी भी परिस्थिति में मोक्ष मार्ग पर बढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए, कितनी ही विषमता क्यों ना आ जाए, तो हमें कोई भी उस मार्ग पर चलने से नहीं रोक सकता। कुछ क्षण के लिए घर वाले, रिश्तेदार, मित्र आदि भी आपको रोक सकते हैं
या कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियां भी आपको घर में रोक सकती है, पर वह विपरीत परिस्थितियां सगे संबंधी तभी तक आपको रोक सकते हैं। संक्लिष्टता, विषाक्तता ये तभी तक आपको बाधा पहुंचा सकती है जब तक आपकी मनस्थिति, स्वयं का निर्णय अपने भीतर से नहीं है, तब तक ये बाहर के प्रत्येक निमित्त हमें प्रभावित कर सकते हैं। अगर हमने अपने उपादान को संभाला है, अगर हमने अपने भीतर से परिपूर्ण रूप से निर्णय कर ही लिया है कि हमें ये कार्य नहीं करना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस कार्य करने के लिए या कार्य ना करने के लिए बाधा या अनुकूल नहीं बन सकती। इसलिए सबसे पहले अपनी मनस्थिति को अनुकूल बनाने का प्रयास करो। परिस्थिति अनुकूल हो नहीं हो ये भिन्न विषय है, क्योंकि भगवान जितने भी बने हैं उन्होंने परिस्थितियों पर पुरुषार्थ नहीं किया, उन्होंने अपनी अपनी मनस्थिति को ही सुधारने का प्रयास किया और वे मनस्थिति सुधार कर भगवान बन चुके हैं। अगर हमें भी वास्तव में मुक्ति मार्ग पर निकलना है और संसार, घर, गृहस्थी को छोड़ना है, तो स्वयं के भीतर से ही निर्णय करके इन सब से हमें दूर होना होगा। अपनी मनस्थिति निर्मल करो, परिस्थिति में ना उलझ कर उन मनस्थितियों को, संक्लिष्टताओं को, विषाक्त वातावरण को दूर करके गुरु के प्रति सच्चा समर्पण, स्वयं के आत्मा पर, स्वयं के बल पर श्रद्धा करके अगर आप मोक्ष मार्ग पर चलने लग जाओगे, अपने आप समय बदलते ही सभी प्रतिकूलताएं अनुकूलताओं में बदल जाएगी। शेष के लिए आपके लिए आशीष है। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है अविरल जैन, राजा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से, जो कि महाराज श्री के समक्ष अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरा विकल्प है कि मानव जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या है, कृपया सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज। जो वस्तु जिस कार्य के लिए प्राप्त हुई है, उस वस्तु का उसी लिए उपयोग करना वास्तविकता में उस कार्य और उस वस्तु की सिद्धि है। अगर उस वस्तु का, उस कार्य का हमने यथार्थता में उपयोग नहीं किया, उससे विपरीत कार्य के लिए उसका प्रयोग किया है, तो वह परिपूर्ण रूप से हमारी क्रिया, हमारा कार्य दोषपूर्ण है। आपका ये जो विकल्प है कि ये मानव जीवन जो हमें मिला है, इस मानव जीवन की ऐसी कोई सबसे बड़ी भूल कौन सी है? मैं तो कहता हूँ ये मानव जीवन की हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि हम इस पंचम काल में देव शास्त्र गुरु के सानिध्य को प्राप्त करने के बाद भी, मनुष्य पर्याय को, मानव जीवन को प्राप्त करने के उपरांत भी, उच्च कुल, उच्च धर्म, सब कुछ व्यवस्थित मिलने पर भी यह मनुष्य पर्याय जिस कार्य के लिए मिली थी, जिस संयम, तप और मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए मिली थी, उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। यही हमारे मानव जीवन की सबसे बड़ी भूल है। चाहे कोई भी मानव जीव हो, यह मनुष्य पर्याय मात्र और मात्र संयम को धारण करके मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए ही मिली, क्योंकि चतुर्गति में से अन्य 3 गतियों से मोक्ष मार्ग प्राप्त होना, मोक्ष को प्राप्त करना कतई ही संभव नहीं है। एकमात्र यह मनुष्य पर्याय मानव जीवन ही ऐसा है जो दूसरे के लिए ही नहीं, अपने तो स्वयं के कल्याण के लिए भी लिखा गया है। ये सबसे बड़ी हमारी कमी है, ये सबसे बड़ी हमारी भूल है, जो आज वर्तमान में इस मनुष्य पर्याय मानव जीवन को प्राप्त करके भी हम विषय भोगों की नाली में अपने इस शरीर को बर्बाद कर रहे हैं, इस मानुष और मानव पर्याय को नष्ट कर रहे हैं। बहुत 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 मेहनत के बाद जब 2000 सागर वर्षों का काल मिलने पर व्यक्ति निगोद से निकलकर त्रस पर्याय में पहुंचता है, और उन त्रस पर्याय में भी जो मनुष्य पर्याय के स्त्री पुरुष आदि की अपेक्षा से जो 16 आदि भेद बताए हैं, वह उन पर्यायों को
कितनी दुर्लभता से हमने प्राप्त किया है, व्यक्ति को उसका बोध नहीं है। और इसी कारण से जो उसका दुरुपयोग कर रहा है, कारण विपर्यास कर रहा है, शास्त्रीय भाषा में आगम के परिप्रेक्ष्य में कारण विपर्यास, कार्य विपर्यास, जिस कार्य के लिए जो वस्तु मिली है उससे विपरीत काम करना, ये उस कार्य के साथ, उस वस्तु के साथ दोषपूर्ण है। जैसे कोई व्यक्ति पेन में लिखते लिखते ही कान में खुजली हुई कान में डालकर उसका कान खुजाने के लिए प्रयोग कर रहा है, ये कारण कार्य विपर्यास था। इस वह उस पेन का लिखने के लिए प्रयोग करना यह तो निर्दोष था, पर उस पेन का कान खुजाने के लिए, किसी को फेंक के मारने के लिए जो अन्यथा प्रयोग किया था वह परिपूर्ण रूप से दोषपूर्ण ही था। ऐसे ही ये जो मुश्किल से हमें यह मनुष्य पर्याय मानव जीवन मिला था, वह मात्र भगवान बनने के लिए मिला था, मोक्ष जाने के लिए मिला था। भले ही पंचम काल में मोक्ष ना होता हो, पर मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करके आत्मा में मोक्ष पहुंचने के संस्कारों को डालना वास्तविकता में इस मनुष्य पर्याय का यही श्रेष्ठतम कार्य था। और उस श्रेष्ठतम कार्य के बाद अगर कोई श्रेष्ठ कार्य था तो प्रत्येक जीवों के प्रति दया अहिंसा का पालन करना था। हम दोनों भी कार्य नहीं कर रहे हैं, ना हम अपने इस मानव जीवन को, मनुष्य पर्याय को ना आत्म कल्याण में लगा रहे हैं, ना किसी अन्य के पर्याय कल्याण में लगा रहे हैं। जहां आत्मा का और पर का कल्याण नहीं हो रहा है, वहां मेरी प्रत्येक क्रिया, मेरा पूर्ण जीवन परिपूर्ण रूप से दोषमयी है। यही आपके मानव जीवन का सबसे बड़ा दोष है कि हमने इस मानव जीवन के बहुमूल्य दुर्लभ इस प्राप्ति को हम नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए जो इस शरीर को, मानव पर्याय को हम भोगों के नाली में बर्बाद कर रहे हैं, असंयम में जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिससे ना हमारा कल्याण ना कोई पर का कल्याण हो रहा है, यही हमारी क्रिया इस मानव जीवन की सबसे बड़ी भूल है। और उसे सुधारने का भी कर्तृत्व परिपूर्ण रूप से मेरे ही हाथ में है। निर्णय हमें स्वयं को करना है कि हमें भूल को अब सुधारना है कि आगे बढ़कर उस भूल को पुनः दोहराना है। क्योंकि 2000 सागर वर्ष के काल में मात्र गिने चुने कुछ मनुष्य मानव जीवन के, और उसमें भी कुछ गिने चुने पुरुष पर्याय के भाव प्राप्त होते हैं। यह जो मानव जीवन पुरुष पर्याय मिली है, उसे असंयम में, भोगों में डालना और स्वयं का और दूसरे का कल्याण से विमुख होकर कार्य करना, यही आपके और सभी संसारी जीवों के मानव जीवन की सबसे बड़ी भूल है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जैसा आप सभी YouTube के माध्यम से, सुप्रभ उवाच चैनल के माध्यम से एवं उपस्थित श्रावकगण जो सम्यक समाधान अपने समीचीन विकल्प का प्राप्त कर रहे थे, और जिसे मुनि श्री श्रवण रत्न सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हमने श्रवण किया और हम सब कृतार्थ हो गए। ऐसे ही मुनि श्री से निवेदन है कि जो भी समीचीन विकल्प प्राप्त हो रहे हैं, उसका आप सम्यक समाधान हमें इस तरह से ही देते रहे। आप सभी को मैं एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि जो YouTube चैनल है सुप्रभ उवाच, आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वो जो बेल आइकन होता है उसको दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा जो भी वीडियो अपलोड होता है उसका। नीचे स्क्रॉल के माध्यम से हम नंबर चला रहे हैं, व्हाट्सएप के नंबर, और ईमेल आईडी भी दिखा हुआ है। आप वहाँ पे अपने समीचीन विकल्पों को भेज सकते हैं और सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके सुविधा के लिए एक बार फिर से मैं यह मोबाइल नंबर्स रिपीट करता हूँ। पहला नंबर है 8707548811। मैं रिपीट करता हूँ 8707548811। एक अन्य नंबर भी है 7415306441। 7415306441। आप
व्हाट्सएप के माध्यम से ऑडियो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं और अपना समीचीन विकल्प को सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी भी है samyak.samadhan@gmail.com। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार विनंती और नमोस्तु करते हुए ऐसी उनकी अनुकंपा हम सभी श्रावकों को बनी रहे, इसी मंगल भावनाओं के साथ मैं आज के कार्यक्रम को विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।